पहले पैसे चाहिए कि जान चाहिए? पहले जान मारेगा। हम बोले कि डॉक्टर आएंगे तो हम डॉक्टर को मार देंगे अगर मर गया तो। पहले इलाज होना चाहिए। हाँ, ऐसा बोला। मैं मोदी तक ये आवाज पहुंचाऊंगा कि गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हर एक माँ बाप, मैं भी रो रहा हूँ, बच्चा भी गया और ये हंगामा भी हुआ। क्या फायदा है ऐसे डॉक्टर को? पहले इलाज होना चाहिए था, पैसे चाहे मकान बेच के देता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डबवाली रोड होप न्यूरो केयर सेंटर के बिल्कुल आगे ये हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल आगे खड़ा हूँ और यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो चुके हैं। इनके इकट्ठे होने का कारण मैं जानने यहाँ पर आया हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है, क्यों इकट्ठे हो? नमस्कार जी, मान सिंह शाक्य मेरा नाम है। आगे का छत से गिरने के बाद एक हादसा हो गया और उस लड़के को न्यूरो केयर हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करवाया। डॉक्टर साहब ने ऑन द स्पॉट एडमिट कर लिया और बोला भी आप पैसे इकट्ठे करो। पैसे उसके पास थे नहीं, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसके पास मौके पे नहीं थे, तो 2-2 हज़ार 1500 रुपए करके समाज के लोगों ने यहाँ पे 30-35 हज़ार दिए। डॉक्टर साहब बोले कि 30-35 हज़ार से काम नहीं चलेगा, पैसा 50 हज़ार जमा कराओगे तो ऑपरेशन होगा। जो मैंने कंडीशन सुनी, सबसे बात सुनी, वो जो भाई बंद खड़े हैं उन्होंने बताया कि पहले 50 हज़ार जमा कराओगे तो फिर स्टार्ट होगा। 9 बजे 10 बजे हॉस्पिटल में बच्चा आ रहा है, सीरियस पॉइंट है, जिंदगी मौत से वो लड़ रहा है और हम उसको ऑपरेशन करें 3 बजे। इसमें मतलब पैसा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 10 बंदे वहाँ पे खड़े हैं तो क्या उनकी औकात नहीं 50 हज़ार रुपए दें या 20 हज़ार दें? इतना विश्वास भी नहीं है डॉक्टर लाइन का। भाई भगवान कहते हैं, डॉक्टर अपने आप को भगवान कहते हैं। ये भगवान मतलब भगवान का ये कार्य है भी 10-15 हज़ार अगर कम है तो इलाज नहीं होगा। अगर इलाज नहीं होगा तो जवाब दे देना यार, अगरवा में चाहे कहीं हायर इंस्टीट्यूट में लेके जाए। आप पैसे से ले रहे हो, हम प्राइवेट अस्पताल में सुविधा लेने के लिए आए, अगर उसकी औकात नहीं है इलाज करवाने की, आप जवाब दे दो। अगला कहीं भी जाए, अपने घर ले जाए, घर जाके मार ले, कहीं चला जाए, डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी करनी है, अपना जवाब दे दिया। तो ये सेकंड केस है सिरसा में, लगातार कल भी एक केस हुआ और आज केस। तो मैं बार बार ये देख रहा हूँ पूरे सिरसा में जो डॉक्टर हमारे बैठे हैं वो पैसे के नाम के डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टरी लाइन का कोई शब्द नहीं है। नहीं, ये सुनने में भी आया है कि बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद भी पैसे लिए गए। जी सर, यही बात पे आ रहा था। जैसे आपने जो अच्छा सवाल किया कि बच्चे की डेथ 6 बजे हो चुकी है। एक महेश यादव जी मेरे मित्र हैं, जो मैं मौके पे था नहीं, ये मौके पे थे, मैंने उनको मौका संभालने के लिए भी आप मौका संभालो, पढ़े लिखे आप इंसान हो, दूध का दूध पानी का पानी करना है। डॉक्टर मेरा रिश्तेदार नहीं है और ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बात जायज होनी चाहिए, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर जायज होगा तो उसके लड़ेंगे। तो महेश यादव जी ने उसको जब कंपाउंडर को उसको 2-4 बातें कही, उसको पता लगा कि बंदा जानकार है, बच्चा धड़कन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसके बाद उन्होंने पूछा भी क्यों, क्या कारण है, तो उसने 15-20 मिनट जहदबंदी के बाद फिर बोला लड़का तो 6 बजे खत्म हो गया था, पैसा 8 बजे जमा हो रहा है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है बताइए। ऐसा ही जब मैं 9-9:30 बजे आया, मेरे मित्र का फ़ोन आया, अभी ऐसी बात है, एक बच्चे के पेशेंट चोट लग गई और वहाँ पे आप जाके उसको देखो। मैंने जब यहाँ पे आया 9-9:30 बजे, तो जब मैंने पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने ये कहा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि बच्चा अभी कोमा में है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को देखते हैं क्या पोजीशन है। जब मैं वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ से जो कंपाउंडर थे उन्होंने आके मैंने पूछा बच्चे की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा बच्चे की ना देखो पोजीशन सीरियस है। और जब 5-10 मिनट मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा बच्चे को क्या क्या आपने ऑपरेशन किया है, बच्चे को क्या चोट आई थी, कहाँ कहाँ पे लगी है, अगर मान लो बच्चा सीरियस है तो आप इसे रेफ़र कर दो, ठीक है जी, हम रेफ़र करवा लेते हैं। तो कहते नहीं जी, अब आपको यहाँ बच्चे को ना ले जाने का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहा क्यों, क्या मतलब? कहते फिर मैंने जब पूछा, स्पेसिफिक पूछा, मैं कहा बच्चा एक्सपायर हो गया है क्या? कहते हाँ बच्चा एक्सपायर हो गया है। तो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चा ऑपरेशन हो गया, बच्चा एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए पेमेंट की डिमांड करते रहे हैं। भी बच्चा एक्सपायर हो गया है और उसके बाद भी पैसे जमा करवाए जा रहे हैं, भी 20,000 रुपये यहाँ जमा करवा दो, 30,000 रुपये यहाँ जमा करवा दो। ये गरीब मजदूर हैं, इन्होंने लगभग 50-70 हज़ार रुपये बता रहे हैं, 64,000 रुपये इन्होंने जमा करा दिया है। और उसके बाद भी अभी डॉक्टर साहब कहते हैं बॉडी तब देंगे जब बकाया पेमेंट दोगे, ठीक है। मेडिकल का भी तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, 16,000 रुपये वो पड़े हैं, ट्रीटमेंट के तुम्हारे 24,000 रुपये जो कि इन्होंने बताया वो भी पेंडिंग पड़े हैं। बॉडी नहीं दी है, बॉडी नहीं दी। फिर क्या हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, आप डॉक्टर साहब को बुला लो, डॉक्टर साहब से बैठ के बात हो जाएगी, पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन तो हो। तो कहते डॉक्टर साहब को अभी बुला लेते हैं, कोई बात नहीं, बैठो। इतने में हम सभी बैठे थे, इनके भी जो भी मजदूर वर्ग था ये भी सारा इकट्ठा हो गया, हम सब भी बैठे ही थे, वेट ही कर रहे थे। इतने में एम्बुलेंस वालों को डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन गया है, क्योंकि हमने में तो किसी ने फ़ोन किया ही नहीं, हम तो डॉक्टर साहब की वेट कर रहे थे। इन्होंने एम्बुलेंस बुला के बच्चे की अंदर से डेड बॉडी निकाल के बाहर एम्बुलेंस के अंदर रखवा दी, ठीक है जी। जब हमने उस चीज़ का विरोध किया, अभी डॉक्टर साहब आए नहीं, बात हुई नहीं और बॉडी तुमने हॉस्पिटल से बाहर फेंक दी है।
तो एक ये भी इंसान था, तो उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा आपने ऑपरेशन किया, नहीं सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो सेटिस्फाइड तो करो। भी बिना पैसे के जब वो 50,000 रुपये डॉक्टर साहब ने शुरू में डिमांड की, इन्होंने 35,000 रुपये थे, 35,000 रुपये दे दिए डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब ने क्या किया, वापस दे दिए जी। डॉक्टर साहब कहते नहीं जी पूरे 50,000 लूँगा। फिर इन्होंने 50 का इंतजाम किया जी, घंटा 2 घंटा कोई लगा, फिर 50 का इंतजाम करके 50 दिया, फिर कहते 64 हो गया जी। ठीक है, फिर और इन्होंने जमा कराया, तो लगभग कुछ पेमेंट की वजह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम सुबह 10-11 बजे आए, डॉक्टर साहब ने पैसे की वजह से ही घंटा 2 घंटे 3 घंटे ऑपरेशन हमारा लेट कर दिया। उस अब देख सकते हैं सिरसा में मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है साथियों। और ये जो बच्चे के पिताजी हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। हाँ जी, क्या नाम है? बिलास सिंह। हाँ जी, क्या हुई, क्या बात हुई जी, बताइए। क्या बात हुई? तो बच्चों को लेकर बोला कि पैसे पहले पैसे जमा करो, फिर ऑपरेशन होगा। कहा कि सबकी कि पहले ऑपरेशन करो, हम पैसे के पास में नहीं है, इकट्ठा करके कहीं से कहीं ला कर के जमा कर देंगे। नहीं, बोला पहले पैसे जमा करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, मेरे को फोन आया। मैं बोला जितना पैसा लगेगा पहले उनको वो ऑपरेशन करवाओ। कहता है कि नहीं 2 लाख रुपया मांग रहा है। मैं बोला जो भी होगा चाहे मकान बेच के देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं करता है, पहले कहता पैसे लाओ। वहाँ से मैं रिजर्व करके गाड़ी लेके आया यहाँ। अब बताओ ये डॉक्टर लोग पहले पैसे चाहिए कि जान चाहिए? पहले जान मारेगा। हम बोले कि डॉक्टर आएंगे तो हम डॉक्टर को मार देंगे अगर मर गया तो। पहले इलाज होना चाहिए। हाँ, ऐसा बोला। मैं मोदी तक ये आवाज पहुंचाऊंगा कि गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हर एक माँ बाप। मैं भी रो रहा हूँ, बच्चा भी गया और ये हंगामा भी हुआ। क्या फायदा है ऐसे डॉक्टर को? पहले इलाज होना चाहिए था, पैसे चाहे मकान बेच के देता, लेकिन हमारा बच्चा भी नहीं बढ़ा, हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे इन्होंने डिमांड की पैसे के लिए, आप देख सकते हैं मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है साथियों। इन दिनों में सिरसा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो उनके जो लगातार बढ़ते केस लगातार हम देख रहे हैं कि बिना पैसों की वजह से डॉक्टर इलाज नहीं करते। मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर ने भगवान का दर्जा आज कहीं ना कहीं खो दिया है। साथियों, मानवता शर्मसार है, आंखें नम है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर रो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के आंखों में आंसू है। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बाकी कहूँगा कि ये सब डॉक्टर की वजह से रो रहे हैं, आंसू के डॉक्टर रो रहे हैं। ये देखो क्या बात, ये डॉक्टर की वजह से रो रहे हैं हम। अगर डॉक्टर ठीक होता तो इतनी भीड़ होने की क्या जरूरी थी हमारी। तो इसके बाद हम डॉक्टर साहब का भी पक्ष जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मामला ऐसा था कि भाई ऐसा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो हम लोगों ने दोनों पार्टीज़ को बुलाया हुआ है। तो अब डॉक्टर साहब की तरफ से जो वर्जन है वो इनको बता दिया गया है, मैंने फ़ोन पे बात करवा दी गई है। इनके जो कुछ क्वेरीज़ हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाएं। तो बस यही है कि आपस में दोनों पार्टीज़ को मिला कि अभी जो क्वेरीज़ हैं दोनों की तरफ से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इनकी तरफ से ये था कि भाई हमें थोड़ा लेट बताया गया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई हम इतना सीरियस पेशेंट था, सारा कुछ बता के सब कुछ काम किया गया है। तो मेन मुद्दा यही है कि बॉडी का क्या किया जाए। तो हम लोगों ने यही फैसला किया कि बॉडी को रात भर मॉर्चरी में रख देंगे और अभी रात को जो भी मुद्दा सॉल्व हो सकता है, नहीं तो कल सुबह तक ये सारी बातें हम लोग दोनों पार्टीज को सामने बिठा के सॉल्व हो दी जाएंगी। तो हाँ, डॉक्टर साहब एक ये भी कहा जा रहा है कि मतलब डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद भी इलाज के नाम पे पैसे देगा, इस तरह की कोई बातचीत भी हुई? देखो ऐसा है, इनकी तरफ से जो उनके ऊपर लगवाए गए थे, हम लोग ने डॉक्टर साहब से उनकी सीधी बात करा दी गई है। पर उसके बाद भी जो क्वेरीज रह गई हैं वो कल सुबह हम दोनों डॉक्टर को और प्लस पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं और जो साथ में वो लोग आए हैं उनको आमने सामने बैठ के हर चीज़ सॉल्व करवा दी जाएगी। अगर किसी भी चीज़ पे ऐसा हुआ है कि भी जो गलत हुआ है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करवा के कल सुबह तक सारी चीज़ें सॉल्व। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी एक ऐसा कोई बात चलती है कि भाई किसी को कोई डॉक्टर से कोई शिकायत है, हॉस्पिटल से कोई शिकायत है, यहाँ
कि इतनी बड़ी बात ना बन जाए कि आप लोगों को ऐसा कोई कट करना पड़े, मीडिया बुलाना पड़े। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूँ, कोई भी आपका पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको लगता है कि वहाँ पर कोई तकलीफ हो रही है या डॉक्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को सुधारने के लिए बैठे हैं। एक डॉक्टर और पेशेंट का जो ट्रस्ट है, हम उसको अच्छा करने के लिए बैठे हैं। कहीं भी आपको लगे कि भाई हमारा कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और हमें कोई डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, कहीं भी कोई अगर मिसट्रस्ट है या हमें लग रहा है कि भाई हमें वहाँ पर ऐसा कुछ है जो हमें चाहिए, जहाँ पर डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर पा रहा, तो IMA हर तरीके से पब्लिक के साथ और आप लोगों के साथ खड़ी है। सिर्फ किसी भी टाइम आप मेरे को आके, हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आशीष अरोड़ा, डॉक्टर आशीष खुराना, मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारे बहुत सारे लोग हैं, किसी भी आके मिलो। किसी भी हॉस्पिटल में आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरह की चीज़ है, आप आके मुझे मिलो और मैं बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उन डॉक्टर से बात करके और उस पेशेंट का पूरा हाल लेके आप लोगों से बात करके हर चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बातचीत के जरिए हम हर चीज़ ये सॉल्व कर सकते हैं। इस बात की मैं चाहता हूँ कि आज के बाद नौबत आए ही ना आए कि हमें 15-20 लोग हॉस्पिटल इकट्ठे करके डॉक्टर के सामने जाएं और हम लोग ये करें। ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आओ, आपको कोई भी किसी तरह की जरूरत है, आपको डॉक्टर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, आके हमसे मिलो, हम उस मामले को करने को तैयार है। लेकिन बशर्ते कंप्लेंट जेन्युइन होनी चाहिए। और हमें एक चीज़ पक्की है कि भाई अगर कोई हॉस्पिटल में अगर जेन्युइन पैसे मांगे गए हैं और अगर आपको देने हैं तो वो आप दे के पूरी बात करके, बिल्स के मामले में और फाइनेंसिस के मामले में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भाई जो डॉक्टर का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बहुत हैं डॉक्टर को। लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, हम आपके साथ खड़े हैं। 5 मिनट में आप हमारे पास आओ, हम आपकी सारी बात सुनेंगे और उस डॉक्टर से बात करके सारी बात हल करेंगे।